जब मैं इस ट्रैप में फंसा वो दिन था 20 नवंबर 2021। मैं इस ट्रैप में कैसे फंसा ये मैं आज आप सभी के सामने पूरा का पूरा ब्लैंक चीट आप सभी के सामने रखने वाला हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से रखने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप का शिकार हुए हैं और कितना अच्छे से ब्रेन वॉश किया जाता है मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मुझे कहा गया था मैं एग्जैक्टली वही फेस और वही एक्सप्रेशन से आप सभी के सामने बताने वाला हूँ, ताकि आप सभी को बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ जाए कि कैसे ये लोग ट्रैप में फंसाते हैं। आप ना चाहते हुए भी इनके दलदल में गिर ही जाएंगे। ओके, तो मैं आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चार ऐसे आपको सबूत देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी में दिखाने वाला हूँ कि इन लोगों के अंदर कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं और क्या क्या करवाते हैं। मैं आज सब सारा पोल आप सभी के सामने खोलने वाला हूँ और जिस बंदे को देख करके मैं इस चीज़ के अंदर फंसा हूँ उसको मैं फ़ोटो के साथ उसका नाम भी दिखाऊंगा और नाम बोलूँगा भी, और यूट्यूब पर उसका चैनल भी है। मैं डरता नहीं। और हाँ, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि औसत देख के ये सब कर रहे हो, भाई लोग आप एक नंबर का ड्रामेबाज हो। आपको यही लगता है ना कि मुझे डर लगता है कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे आपके साथ क्या होगा, आपके साथ जो भी होगा तो पूरा शक किसके ऊपर जाएगा। मैं नहीं डरता कि मेरे साथ क्या होगा, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, अब खोने को बाकी क्या है। ओके, क्योंकि लाखों लोग, गांव के लोग, वो लोग जो मेरे भाई हैं, जिनके जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके पिता, जिनकी माता अपना पता नहीं क्या क्या सामान गिरवी रख करके उनको उनका सपना दिखा करके, झूठा सपना दिखा करके उनके में पैसा लगाए हैं, और जो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे वो न जाने कैसे कैसे लोगों से मिल करके इसमें पैसा डुबोए हैं। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, उन लोगों की जगह मैं अपनी सोच उन लोगों की जगह रख के सोचता हूँ ना, तो मुझे महसूस होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और जो ऐसा कमेंट करते हैं ना, मुझे साफ बोलना चाहूँगा, तुम हज़ार कोशिश कर लो दबाने की, लेकिन ये आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होती जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि कितने लोग साथ में हैं। मैंने एक पोल लगाया था, बहुत ही बेहतरीन मुझे रिस्पॉन्स मिला है, और इतने ही लोग काफ़ी हैं। कहते हैं ना, 1000 का झूठ हो अगर एक सच हो तो वही सबके ऊपर भारी है। ओके, तो मैं आज आप सभी के सामने ये बात रखने वाला हूँ। देखिए, जब वो दिन था 20 नवंबर 2021, तो उसके मैं विवेक बिंद्रा को लगभग फॉलो कर रहा हूँ 2019 से, और संदीप महेश्वरी सर को फॉलो कर रहा हूँ लगभग 2016 से। तो आप समझ सकते हैं, तो 2019 से मैं फॉलो कर रहा था, उनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं आई एग्री करता हूँ इस बात से कि उसका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होता था, मोटिवेशन वीडियो होता था, मुझे अच्छा लगता था वीडियो। तो 2020 या 21 के अंदर मैंने आईबीसी के बारे में सुना, तो मैं जिस बंदे का वीडियो देख करके आईबीसी के बारे में जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे, मैंने बहुत सारे पोस्ट देखी, बस सिर्फ यही था, इतने महीने में इतने लाख रुपया कमा लिया, इतने महीने में इतने हज़ार रुपया कमा लिया, इतने महीनों में एक गाड़ी ले ली, इतने महीनों में दुबई के ट्रिप पे चले गए। हर पोस्ट में मुझे यही सब मिलता और लोगों का रिस्पॉन्स भी यही सब था। ठीक है, वो बुलवाया जा रहा था ज़बरदस्ती। तो जो इंसान था जिसका वीडियो मैंने देख करके अभी आईबीसी के ट्रैप में फंसा हूँ, उसका नाम है राजेंद्र सिंह धावत। आप स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। उसका मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 वीडियो देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसका एक वीडियो था जिसमें उसने अपनी इनकम दिखाई थी, इनकम स्लिप दिखाई थी कि मेरी ये इनकम स्लिप देखो, और इनकम स्लिप देखने के बाद अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे इस नंबर पे कॉल करो, कोई XYZ उसने नंबर दिया था कोई ब्रांच का, इस नंबर पे कॉल करो और उनसे इंक्वायरी करो कि क्या कोई आपकी ब्रांच से राजेंद्र सिंह रावत है जिसने पिछले महीने 3 लाख से ज़्यादा अर्निंग की है। तो उसने अपनी वीडियो में ये बात कही थी और मुझे भागी ये बात। एग्जैक्टली किसको नहीं भागी, इसी वजह से तो लोग ट्रैप में फंसे हैं, इसी बेवकूफ़ी से तो लोग बेवकूफ़ बने हैं। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी वीडियो दिखाई, लेकिन वीडियो दिखाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स इमीडिएटली रेडी हो गए पे करने के लिए, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास इतना ज़्यादा अमाउंट, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो आप सोच सकते हैं, ये सपना था ना, ये सपना दिखा रहे थे ना कि आप इतना अर्न करोगे। बनने के बाद तो मुझे एक्साइटमेंट है, मुझे जो चीज़ दिया गया मैंने उसको देखा समझा, ठीक है। लेकिन मैंने मतलब इनसे पूछता रहा कि अर्निंग कैसे होगी। उस समय मैंने ये सवाल किया था कि अर्निंग कैसे होगी। सर वो आपको बताएंगे, आने वाला टाइम में बताएंगे, आप सिर्फ एक ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग होती है इसमें NHIT के नाम से, जो आपके ईमेल पे लिंक आता है, जूम से होती है, हफ्ते में 7 दिन होती है, डेली लगातार। ओके, तो इस ट्रेनिंग का पर्पज़ भी क्या होता है भाई? इस ट्रेनिंग का पर्पज़ मुझे लगा कि इस ट्रेनिंग का पर्पज़ ये होता है कि आपको सिखाएंगे कि बिजनेस स्टार्टअप कैसे करना है, सेट कैसे करना है, प्लान किस तरीके से बनाना है, आइडियोलॉजी क्या कहती है आपसे, आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है। कुछ भी नहीं, इस पूरे के पूरे 7 दिनों में आपको भी यही सिखाया जाता है कि कोर्स को कैसे बेचना है, दूसरों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, लीड कहाँ से लानी है, कितना पोस्ट करना है, कितना वीडियो बनाना है। इसमें आपको ये सामग्री देते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए।
तो ये ट्रेनिंग भी एकदम दो कौड़े की एकदम बकवास मैं बोलूँगा, 1% भी इसमें वैल्यू नहीं थी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये, क्योंकि मैंने सहा है ये, मैंने देखा है ये, ठीक है। तो ट्रेनिंग बीतने के बाद लगभग 3 महीना बीता और मैं पूछता रहा। उसके बाद मुझसे कहा गया कि आप यही कोड दूसरों को बेचो, तब जाके आपकी अर्निंग होगी। अब यहाँ से होता है टर्निंग पॉइंट शुरू, दूसरों को बेचो तब अर्निंग शुरू हो गई। तो मैंने मतलब कि कहा कि सर अगर मैं दूसरों को बेचूंगा, और ये कहते कि हम आपको लीड्स देंगे। बनने के पहले ना बहुत ज़्यादा फेंका था, इतना ज़्यादा फेंका था कि बस पूछो मत। आपको लीड्स देंगे, जेन्युइन लीड्स देंगे, जिसमें आप कॉल करके महीने का 1 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हो। और मैं आपको पूरा ब्लैंक चीट दिखा रहा हूँ कि हमें लीड्स मिली थी, आई एग्री, लीड्स दिए थे उन लोगों ने, लेकिन कोई ऐसी लीड्स थी जो बिल्कुल यूजलेस थी, जिस पर ऑलरेडी काम हो चुका था। मतलब वो लीड थी, अगर मैं किसी को कॉल करूँ ना तो वो कॉल देख करके सिर्फ काट दे फ़ोन, या अगर कॉल उठा भी ले मैं सिर्फ बोलूँ कि हेलो सर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ इनकी कंपनी से, तो तुरंत कॉल काट दे, या तो गाली दे के कॉल काटे, या तो तुरंत कॉल काटे, या कॉल रिसीव ही ना करे, ठीक है, या नंबर ब्लॉक कर दें। तो ये सब चल रहा था। तो उस टाइम मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा फ्रेश लीड चाहिए। अब वहाँ पर टर्निंग पॉइंट शुरू कि फ्रेश लीड के लिए भी मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता कि आपको इतने पैसे देने के बाद मैं लीड्स के अलग से पैसे दूँ। तो बोले कि नहीं सर हम आपको ऐसे लीड नहीं दे सकते, मैं आपको मतलब कि हम आप पैसे चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि डेली इन लोगों ने फोर्स करना शुरू किया कि आपका आपकी तरफ से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आप किसी को बना नहीं रहे हो आईबीसी, जल्दी करो जल्दी करो। मतलब कोई हलवा है ना 5-10 रुपए का कि मैं सामने लोगों को खड़ा करा दूं और बेचना शुरू कर दूं, है ना। अरे भाई 50,000, 90,000, 30,000 कोई अमाउंट होता है, वो भी बड़ा बड़ा अमाउंट होता है। और जिसे हम लोग टारगेट कर रहे थे ना, या आप टारगेट कर रहे थे ना, वो ऐसे इंसान है जिनकी सिर्फ महीने की मतलब महीने की पूरे फैमिली की मिला करके एक सैलरी ही 10,000 15,000 रुपये है। कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो ये सोचना चाहिए ना एक बार किस तरीके से है। मैं भी तो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि आपको सिखाना था, आपको मतलब कि कोर्सेज भी दे करके स्टार्टअप करवाना था, आगे बढ़ाना था। यहाँ पे तो ये है ना ऑप्शन कि आपको इस ट्रैप में फंसा करके लूटना था। ये मैं खुल करके बोल रहा हूँ, लूटना था। सुन लो विवेक बिंद्रा और उनके मैनेजर, ये लूटना था। और ये 100% स्कैम ही है कि आप दूसरों को झूठ बोल करके इस कोर्स को चिपका रहे हो ना, चाहे वो 5,000 का हो या 10,000 का हो। स्कैम स्कैम होता है, भले ही वो 5 रुपये का हो। आया समझ में, बात गांठ बांध लो मेरी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ महीने बीते। तो मुझे एक इनका वन ऐप करके ऐप है, तो वहाँ पे एक लीड का ऑप्शन है। तो मैंने लीड को अप्लाई किया था, तो फ्री में मुझे लीड मिली। 50 तो लीड मिली या 100 तो लीड मिली, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन लीड मिली थी और वो फ्रेश लीड ही थी। तो मैंने उसमें भी बहुत सारे लोगों को क्लोज करना चाहा, लेकिन नहीं हुए। वजह, ये लोग ढंग से कुछ बोलते ही नहीं है। मैं झूठ बोलना नहीं आता था मुझे, मैं झूठ बोल करके लोगों को नहीं बेच सकता इनकी तरह। मेरा ज़मीर ये नहीं कहता कि मैं झूठ बोलूं और इनके सबकी तरह। मैं अगर उनसे कहता ना कि सर आप महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हो, तो मैं मुझे यकीन था कि वो लोग इस कोर्स को ले लेते। मैं उनसे बोलता था सर मेरे पास एक कोर्स है, उस कोर्स को आप ले करके, इतने का कोर्स है, उससे सीख सकते हो, और अगर आपको इससे अर्निंग करनी है तो आप इसे आगे जब सेल करोगे तो आपको अर्निंग होगी। मैं उनको ऐसा कहता था, और साफ बात है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच ही बोलूँगा, चाहे रिजेक्शन ही क्यों ना हो। लेकिन रिजेक्शन मैं सह सकता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोल करके किसी का पैसा मैं लूट नहीं सकता। ये मेरे कैरेक्टर में नहीं है, तो इसीलिए मेरी एक भी सेल नहीं हुई, क्योंकि मैं सच बोल रहा था, झूठ इनकी तरह नहीं बोल रहा था। आया समझ में। तो ये सब हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट है मेरे फैमिली के ऊपर, कुछ ऐसी सिचुएशन आई, कुछ ऐसा टाइम आया कि हम लोग बिल्कुल ही ऐसे सिचुएशन में खड़े थे कि मतलब यूँ बोलो कि बिल्कुल टूट चुके थे। ठीक, वो ऐसी सिचुएशन थी। मैंने कॉल लगाया सर्विस सेंटर, मैंने केवल लखलानी और उनकी टीम को कॉल लगाया अहमदाबाद, मैंने कॉल लगाया बड़ा बिज़नेस के दिल्ली ऑफिस में, मैंने मैसेज किया सर्विस सेंटर, मैंने ईमेल किया बड़ा बिज़नेस के ईमेल पर मैंने ईमेल किया। मुझे सर्विस सेंटर का 2 नंबर दिया गया, दोनों नंबर पर मैंने मैसेज किया, कॉल भी लगाया। उसके बाद मैंने मैसेज ईमेल भी किया, दोनों मतलब ईमेल पर। मैं बता रहा हूँ 1 महीने 1.5 महीने तक मैं सिर्फ यही काम करता रहा, लेकिन उन लोगों ने मेरा मतलब कि रिफ़ंड नहीं दिया। ये मैं खुल करके बोलता हूँ, मुंह से निकल रहा है यार, क्यों ऐसा। जब आपके ऊपर बीतेगी तब समझ में आएगा ना। उन लोगों ने मुझे मेरा मतलब कि रिफ़ंड नहीं दिया, और साफ बोला कि हम रिफ़ंड नहीं दे सकते। ये है पूरी काली करतूत इस विवेक बिंद्रा और इसके कंपनी की, जो ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता ना अपनी वीडियो में। और इसका सीईओ सुनील चोपड़ा, तुझे भी नहीं छोड़ने वाला मैं, तो सुन ले। जो वीडियो में चिल्लाता है ना, ये आने वाला है वो आने वाला है, अरे क्या आने वाला है, सब ट्रैप है, पैसा लूटने का सब ट्रैप है।
सोचो उन लोगों के बारे में जितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, इनके बारे में मेरे पास रिकॉर्ड है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरे पास भी अ, ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं जिनकी उम्र 40+ है। वो लोग कह रहे हैं कि सर मैं क्या करूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा पैसा लूट करके बैठा हुआ है, मेरी कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है। ये है तुम्हारा बिजनेस, ये है तुम्हारा बिजनेस, लोगों को लूटना। शर्म करो, गिरेबान में झाँको। अगर थोड़ी भी शर्म आ रही है ना, डूब मरो उस शर्म में। मैं थोड़ा सा हाई हो रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। और संदीप ऐश्वर्या सर ने सही बात की थी कि अगर ये बहुत बूढ़े लोगों का पैसा होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन हम जैसे लोगों का पैसा है भाई। हम लोग तुम्हारे बाप का पैसा नहीं मांग रहे, तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहा, अपना मांग रहे हैं। और जो तुम्हें देना ही है, और अगर नहीं दोगे ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, इतना सुन लेना, सुन लेना तुम। तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मेरी सारी स्लिप मिल जाएगी, और स्क्रीन पर भी आपको ज़रूर दिख रही होगी, और लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना जो मैंने ईमेल में दिखाई आप लोगों को। ओके, तो अभी तक मैं रिफ़ंड मांग ही रहा हूँ, लेकिन संदीप महेश्वरी सर ने जो कदम उठाया ना, मैं उनकी दाद देता हूँ कि हिम्मत की, आपको सलाम है सर, कि एक इंडिया में ऐसा शख्स भी है जो इन सबको, काली करतूत को बाहर रखने की हिम्मत रखता है। और जो लोग बोलते हैं ना व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए, व्यूज़ छापने के लिए, तुम्हारे ख्याल के लिए, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा और भी चैनल है। मुझे कोई लालच नहीं है व्यूज़ का। मेरा काम है अवेयरनेस फैलाना, और मेरा काम है अपने भाई लोगों की आवाज़ बनना। और जो लोग चाहते हैं ना कि मैं अपनी वीडियो को शेयर कर सकूं, अगर वो लोग अपना चैनल नहीं बना सकते, अपने सोशल मीडिया पर नहीं वीडियो शेयर कर सकते, तो मैं आप सभी के लिए एक प्लान लाया हूँ कि आप मेरा मुझे अपना वीडियो बना करके भेजिए। मैं अपने चैनल पर आप सभी का वीडियो प्ले करूँगा और आप सभी की बात लोगों के बीच पहुँचाऊँगा, ताकि आप लोगों का मैसेज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और जितना ज़्यादा वीडियो आएगा उतना ज़्यादा हमारी कम्युनिटी मजबूत होगी। वीडियो कैसे भेजना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा टीम का नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जूम मीटिंग से कर सकते हैं, या आप वीडियो बना करके भेज सकते हैं। हम अपनी वीडियो पर आपका वीडियो चलाएँगे। ओके, तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैंने आप सभी के सामने रखी है इन काले लोगों की। ओके, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप सभी को एक क्लू मिल सके, एक चीज़ मिल सके, लोगों को अवेयरनेस फैल सके कि हाँ ऐसा ऐसा भी हो रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट और बिग अपडेट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सामने सभी बड़ा बिजनेस के जो ईमेल हैं वो आप सभी को दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टार्ट करके रखा है ताकि आप लोगों को सही से दिखे। तो मैं सबसे पहले उस ईमेल को दिखाता हूँ जब मैं आईबीसी बना था, मैं पेमेंट की थी। तो मैं इस वाले ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो आप सभी के सामने जो ईमेल खुलता है वो मेरी स्लिप है जो मैंने पेमेंट किया था। आपको ऊपर हेडिंग दिख रही होगी ना, पेमेंट सक्सेसफुल फॉर बड़ा बिजनेस। तो यहाँ पे जो पेमेंट मैंने जितना किया था आप सभी के सामने वो दिख रहा होगा, 89,680 रुपीज़। और ये बड़ा बिजनेस के अकाउंट में गया था सीधा। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट था। उसके बाद जो उनकी तरफ से ईमेल आता है जो हमें पूरा एक्सेस मिलता है, तो ये उसका है, वेलकम ऑन बोर्ड शेड्यूल आईबीसी ट्रेनिंग। यहाँ पे सारी पूरी डिटेल्स है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था। एंड उसके बाद जो मेरी पहली अर्निंग थी ये उसका ईमेल है जहाँ पे मेरी स्लिप आई है मेरे कमीशन की, लेकिन वो भी झूठ बोल करके, क्योंकि इनका कहना था कि हम कोर्ट रिवर्सल में आधा पैसा वापस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक, जितने की स्लिप हुई उतने का ही आया। और उसके बाद इन लोगों का मैसेज है, ये ऊपर जो आपको केयर केयर दिख रहा है ना, इसमें मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है रिफ़ंड के लिए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था।